हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर निफ्टी आज लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पर आपको एक 50-60 पॉइंट की फ्रेश गिरावट देखने को मिली। एक बार के लिए निफ्टी ने यहाँ पर 23,500 का लेवल भी ब्रेक किया था। उसके बाद 23,450 का जो लो लगाया निफ्टी ने, फिर वहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। तो यहाँ पर देखा जाए तो दिन भर निफ्टी यहाँ पर 23,600 से लेकर 23,500 की एक नैरो रेंज में ही यहाँ पर ट्रेड होता रहा। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम को अगर हम एनालिसिस करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये 100 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर निफ्टी देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक 23,800 के आसपास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर जब तक 23,830-40 के आसपास क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आपको यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस या फ्रेश तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ कल हमने आरएसआई के बारे में भी डिस्कस किया था कि आरएसआई थोड़े ओवरबॉट होने के इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को नैरो डाउन करके, तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप का पैटर्न भी यहाँ पर विजुअल हो जाएगा यहाँ पर आरएसआई पर। और इसी के साथ यहाँ पर अगर इस आरएसआई की इस ट्रेंड लाइन को अगर आप चार्ट के साथ कोरिलेट करके देखेंगे तो यहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है निफ्टी में। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ पर इंट्राडे में जो आज निफ्टी ने एक बार इसको वॉयलेट करने की भी कोशिश करी थी, यहाँ पर इसका 23,490 के आसपास जब ब्रेक डाउन हुआ था तो यहाँ पर आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 23,450 का लेवल फिर से ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 200-250 पॉइंट का भी एक आपको फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर ये लेवल 23,800 से लेकर 23,500 का काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है 23,800 के आसपास। और यहाँ पर जो 100 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर जब तक 23,800 से लेकर 23,500 की इस रेंज में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्रेड को अवॉइड करें। यहाँ पर अगर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में फिर से अगर ब्रेक होता है 23,450 का लेवल और वहाँ पर अगर सस्टेन हो जाता है निफ्टी 10 से 15 मिनट, तो यहाँ पर आपको 100 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन हो सकता है और यहाँ पर आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जब तक निफ्टी में 23,840-50 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पर क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पर आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर इंट्राडे में आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं जब 23,450 का लेवल ब्रेक होता है और वहाँ पर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन होना शुरू करता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। अगर क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी 23,400 के आसपास क्लोज होता है तो यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर भी 100 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर से निफ्टी में आप आने वाले दिनों में एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है 23,519 के आसपास। अगर आप देखेंगे 23,500 पर थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है और इसी के साथ यहाँ पर 23,400 के आसपास भी पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डीप इन द मनी में देखेंगे यहाँ पर पुट साइड में, तो यहाँ पर 23,700, 23,600, 23,800 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 23,500 पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। यहाँ पर 23,400 की स्ट्राइक प्राइस पर भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं, क्योंकि 23,450 के आसपास यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर अगर 23,400 के लेवल का ब्रेक डाउन होता है या 23,450 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको निफ्टी में इंट्राडे में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस किया तो यहाँ पर थोड़े से वीकनेस के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 23,500 से लेकर 23,750 या 23,800 तक की रेंज में किसी भी टाइप की आप ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करें। यहाँ पर अगर 23,400 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है या 23,450 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आप 23,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 23,200, 23,250 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर 23,600 के ऊपर निकलता है निफ्टी इंट्राडे में और वहाँ पर सस्टेन होना शुरू कर देता है 10 से 15 मिनट, तो यहाँ पर आपको 23,800 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले वहाँ पर 10 से 15 मिनट वेट करें लेवल के होल्ड होने का,
तभी वहाँ पर आपको एक प्रॉफ़िट की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पर 23,500 से लेकर 23,650 की एक जो रेंज बनी है जहाँ पर निफ्टी 24 ट्रेड होता है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट ना करें, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि निफ्टी काफ़ी कम वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है इस रेंज में आकर, तो यहाँ पर प्रीमियम के मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर 23,450 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो ही यहाँ पर आप फ्रेश शॉर्ट ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर 23,400 के आसपास यहाँ पर निफ्टी में डेली बेसिस पर क्लोजिंग आती है, तो निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी बेयरिश हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 51,700 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर डबल टॉप के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो यहाँ पर भी आप किसी भी टाइप की ट्रेड को अवॉइड करें। यहाँ पर जब तक बैंक निफ्टी 51,900 के आसपास क्लोजिंग नहीं देता है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 51,500 के आसपास, अगर आप देखेंगे 51,500 के आसपास यहाँ पर थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन है, लेकिन आप इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है 51,500 के लेवल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे 51,400, 51,300, 51,200 के आसपास तक यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी में। और इसी के साथ अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 51,600, 51,500 के आसपास भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 51,500 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पर बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ 51,500 के आसपास। अगर आप 51,500 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई है। 51,600, 51,700 पर भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर 51,600 का क्रॉस होना काफ़ी मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर अगर क्रॉस होता है 51,600 का लेवल और वहाँ पर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी 10 से 15 मिनट, तो आपको 51,900 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर 51,500 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डीप इन द मनी में भी यहाँ पर 51,100 के आसपास तक यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में यहाँ पर 50,700 और 50,900 के आसपास भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर 51,500 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है इंट्राडे में, तो यहाँ पर आपको 51,200 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए जो हम ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है अगर इंट्राडे में बैंक निफ्टी 51,500 का लेवल ब्रेक करता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आते हैं और वहाँ पर कुछ डेटा में चेंजेस होते हैं, तो उसकी अपडेट जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।